हेलो, क्या रिसेंटली या लंबे समय पहले आप किसी के साथ सेंसुअल कांटेक्ट में आए हैं? क्या आप किसी के साथ ब्लड के कांटेक्ट में तो नहीं आए? अगर हाँ, तो क्या वो पर्सन एचआईवी पॉजिटिव तो नहीं था? क्या आप भी तो एचआईवी पॉजिटिव तो नहीं हो गए हो? क्या मुझ में लक्षण देखने को मिलेंगे? क्या ट्रीटमेंट उसका करना चाहिए? आखिर हम क्या करें? अगर आप इन सभी क्वेश्चन का, इन सभी सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। जी हाँ, नमस्कार। माई सेल्फ सत्येंद्र सिंह एंड आई एम ए नर्सिंग ट्यूटर ऑफ एसएसजी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज आगरा। जी हाँ, अगर आप रिसेंटली या लंबे समय पहले आप या किसी तरह से ब्लड के कांटेक्ट में आए हैं, किसी तरह की कोई निडल वगैरह आपके प्रिक हुई है, तो आपको कैसे पता चलेगा, क्या लक्षण आएंगे जिससे हमें पता चले कि कहीं आप किसी तरह के एचआईवी पॉजिटिव तो नहीं हो गए। तो बात करें स्टार्टिंग के 24 घंटे यानी कि फर्स्ट डे की, तो किसी तरह का कोई पर्सन जो आपने किसी साथ अगर से कांटेक्ट भी किया है या किसी तरह के आप ब्लड के कांटेक्ट में आए हैं, भले ही वो पर्सन एचआईवी पॉजिटिव ही क्यों ना हो, बट आपको कोई भी साइन एंड सिम्टम देखने को नहीं मिलते हैं। अगर आपको स्टार्टिंग के फर्स्ट डे में साइन एंड सिम्टम देखने को नहीं मिलते हैं, तो आपको क्या करना है? अगर वो पर्सन आपकी जान पहचान का है, तो सबसे पहले उसकी आप एचआईवी की जांच कराएं और पता करें क्या वो पर्सन एचआईवी पॉजिटिव है। अगर वो पर्सन एचआईवी पॉजिटिव नहीं है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप रिलैक्स रह सकते हैं। बट कहीं वो पर्सन अगर एचआईवी पॉजिटिव निकलता है, तो उससे ये कन्फर्म तो हो जाता है कि वो पर्सन एचआईवी पॉजिटिव है, यानी को कहीं ना कहीं आप उसके सेल्स से कांटेक्ट या ब्लड के कांटेक्ट में आए हैं, तो आपको भी होने के चांस हो सकते हैं। उस समय पे आपको क्या करना है? सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आपको ये पता चलता है कि वो पर्सन पॉजिटिव है, तो आपको सबसे पहले पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सिस लेने की जरूरत है। बहुत से लोगों को ये चीज़ नहीं पता है कि अगर आप किसी तरह के पर्सन एचआईवी पॉजिटिव जो है उसके कांटेक्ट में आते हैं, तो रिसेंटली आपको क्या करना चाहिए। फर्स्ट डे तो आपको कोई साइन सिम्टम देखने को नहीं मिलेंगे, बट आपको अगर पता चल गया है कि आप पॉजिटिव के कांटेक्ट में आए हैं, तो आपको सबसे पहले पोस्ट प्रोफाइल एक्सेस लेना बहुत ही जरूर है। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सेस क्या होती है? कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जो आपको एचआईवी नहीं होने देगी, ना ही एड्स होने देगी, यानी कि ये बीमारी रोक देती कहीं ना कहीं, और जीवन भर तक आप नॉर्मल पर्सन की तरह जी सकते हैं। बस इसकी एक कंडीशन हमें देखने को मिलती है कि जो विंडो पीरियड होती है इसकी, वो स्पेसिफिक 72 घंटे की ही हमें देखने को मिलती है। मतलब कि ये कि आपको 72 घंटे के अंदर अंदर अगर आप किसी पॉजिटिव पेशेंट या पर्सन के कांटेक्ट में आए हैं, तो 72 घंटे के अंदर अंदर ही आपको पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस लेनी पड़ेगी। अगर उसके बाद आप लेते हैं, तो कहीं ना कहीं में उसका असर, उसका फायदा में कम देखने मिलता है। बट आप 72 घंटे के अंदर अगर प्रोफाइलैक्सिस लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आप क्या है, एचआईवी से पॉजिटिव नहीं होंगे, ना ही किसी तरह का आपके एचआईवी या एड्स पॉजिटिव की आप खतरा है। अब बात करें यहाँ पे, अगर 72 घंटे हो चुके हैं यानी कि तीसरा दिन अगर है और आप किसी तरह के सेक्सुअल कांटेक्ट में किसी पर्सन के आ चुके हैं, उस समय पे आपको कैसे पता चलेगा कि आप भी तो कहीं एचआईवी पॉजिटिव तो नहीं हो गए। तो इस समय पर भी हमें किसी तरह का कोई भी लक्षण, कोई भी साइन सिम्टम नहीं देखने को मिलते हैं, और यहाँ तक कि आप इसे डायग्नोस भी नहीं कर सकते हैं। बट कहीं ना कहीं अगर आपको सस्पेक्ट लग रहे हैं, आपको लगता है कि ऐसा हो चुका है और आप कहीं ना कहीं पॉजिटिव अगर हो चुके हैं, तो सेम रिपीट करना है फर्स्ट डे की तरह। उसके लिए आपको क्या करना होगा? अगर आपको कंफर्म हो चुका है, तो आपको पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सिस लेनी पड़ेगी। अगर आप उस पर्सन को जानते हैं, तो उसकी आप जांच कराएं, और अगर वो पॉजिटिव निकलता है, तो यानी कि ये कंफर्म है कि आप भी वहाँ हो सकते हैं। उस केस में आपको क्या करना है? 72 घंटे के अंदर में आपको प्रोफाइल एक्सिस लेने की ज़रूरत है। अगर आप वो प्रोफाइल एक्सिस ले लेते हैं, तो किसी तरह आप एचआईवी एड्स से संक्रमित नहीं होंगे और आप लाइफ लॉन्ग अच्छे नॉर्मल तरह से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट अगर हम बात करें कि 7 डे की, यानी 7 दिन अगर हो चुके हैं, आप किसी तरह के किसी सेक्सुअल कांटेक्ट किसी से के साथ किया आपने, और कहीं ना कहीं वो पर्सन अगर एचआईवी पॉजिटिव निकलता है, तो आपको इस समय पे कैसे पता चलेगा और क्या करना होगा आपको? तो अगर 7 दिन हो चुके हैं उस समय पे भी, तो इस समय पे भी आपको किसी तरह के कोई भी साइन एंड सिम्टम देखने को नहीं मिलते, कोई भी लक्षण आपको देखने को नहीं मिलते। बट यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पे आप डायग्नोसिस जरूर करा सकते हैं। कौन सी डायग्नोसिस करानी चाहिए? उसके लिए टेस्ट का नाम आता है नेट, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन। एक ऐसा टेस्ट जो 7 दिन बाद आपको ये बता सकता है कि आप किसी भी पर्सन के कांटेक्ट में, ब्लड के कांटेक्ट में सेक्सुअल एक्टिविटी आपने अगर की है, तो कहीं ना कहीं आप भी पॉजिटिव हो चुके हैं। ये आपको कन्फर्मेशन देता है। कैसे कन्फर्मेशन देगा? वो वायरस उस पर्सन जिसने टेस्ट कराया होगा, अगर आपने अगर टेस्ट कराया है, तो आपके ब्लड में उस वायरस का आपको जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलेगा, या आरएनए आपको देखने को मिलता है। आपने जब ये टेस्ट कराया, अगर नेगेटिव निकलता है, बहुत बार ऐसा भी होता है कि जल्दी स्टार्टिंग के समय में हमें पॉजिटिव देखने को नहीं मिलता है,
तो अगर स्टार्टिंग में आपको नेगेटिव देखने को मिलता है तो आप दूसरे या तीसरे वीक में इसको दोबारा टेस्ट करा सकते हैं और कंफर्मेशन कर सकते हैं। इफ़ केस अगर पॉजिटिव निकलता है उस केस में आप जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर से मिलें और HIV का ट्रीटमेंट और थेरेपी तुरंत स्टार्ट करें। अब यहाँ पे हम बात करें 15 दिन बाद की। अगर 15 दिन हो चुके हैं और आप किसी तरह HIV पॉजिटिव हो चुके हैं, इस समय पे भी हमें क्या है, साइन एंड सिम्टम दिखने लगते हैं। तो कौन कौन से हमें यहाँ पे साइन एंड सिम्टम, कौन कौन से लक्षण हमें यहाँ पे देखने मिलते हैं और कैसे इस समय पे हम डायग्नोस करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो साइन एंड सिम्टम अगर हम बात करें तो इस समय हमें एक्यूट HIV इन्फेक्शन देखने को मिलता है 15 दिन बाद, जिसमें हमें कुछ वायरल इन्फेक्शन वाले सिम्टम देखने को मिलते हैं, जैसे कि सिर में दर्द होना, पैर में दर्द होना, बैक में दर्द होना। इसके साथ साथ हमें यहाँ पे लिम्फ नोड का बड़ा होना, सोर थ्रोट वाली कंडीशन देखने को मिलती है। इसके साथ साथ यहाँ पे फीवर जैसी कंडीशन भी देखने को मिलती है। ये कुछ यहाँ पे साइन एंड सिम्टम हमें यानी कि लक्षण हमें 15 दिन बाद उस पर्सन में देखने को मिलते हैं। कि अगर आपको 7 दिन पहले ही पता चल जाता है यानी 1 हफ्ते के अंदर, तो उस समय पे आप क्या कर सकते हैं, जेनेटिक मटेरियल वाला टेस्ट करा सकते हैं। अगर 15 दिन हो चुके हैं तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, HIV एंटीबॉडी एंटीजन टेस्ट करा सकते हैं। ये एक ऐसा टेस्ट होता है जो स्पेसिफिक लेबोरेटरी करती है और कंफर्म करती है कि आपको HIV हो गई है। अगर आप किसी तरह की इस जांच करवाते हैं और ये जांच पॉजिटिव निकल आती है तो आपको डायरेक्ट पैथोलॉजी जो लैब होती है वो आपको डायरेक्ट रिपोर्ट नहीं देंगी। पहले वो क्या करते हैं, इसको कंफर्म करते हैं कि उन्होंने जो जांच की है, जो रिजल्ट निकल के आया है पॉजिटिव, क्या वो सही है या नहीं है। अगर वो सही निकल के आया है, दोबारा में भी पॉजिटिव निकल के आता है, उसके बाद ही वो आपको रिपोर्ट ये देते हैं और वो कंफर्म करते हैं कि आपको HIV हो गई है। उस समय पे आपको क्या करना है, जैसे ही आपको पता चलता है कि आप HIV पॉजिटिव हो चुके हैं तो आपको क्या करना है, तुरंत अपने जल्दी से जल्दी डॉक्टर से मिलना चाहिए और आपको HIV थेरेपी या HIV ट्रीटमेंट जो है स्टार्ट करा देना चाहिए। अगर आप किसी तरह से नेगेटिव आती है रिपोर्ट, उस केस में आपको क्या करना है कि आपको 1-2 वीक रुकना है, उसके बाद दोबारा आपको ये जांच एंटीजन एंटीबॉडी वाली आपको दोबारा जांच करानी है। अब यहाँ पे मैं बात करूँ अगर इस HIV की अटैक की, तो ये जो HIV वायरस है ये करता क्या है हमारी बॉडी में। ये वायरस जैसे ही हमारी बॉडी में एंटर करता है, धीरे धीरे क्या करता है, हमारी जो इम्यूनिटी सेल है यानी कि हमारी इम्यूनिटी को वीक करता है। हमारी इम्यूनिटी यानी कि हमारी बॉडी जो इम्यून करती है, वायरस से बचाती है, उसमें एक स्पेसिफिक तरह की हमें सेल देखने को मिलती है जिसे हम बोलते हैं CD4 सेल। उस सेल को धीरे धीरे कम करने लगती है और हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को धीरे धीरे वीक करने लगती है, जिसकी वजह से हमारा जो शरीर है धीरे धीरे कमजोर होने लगता है और हमारी CD4 सेल जो होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे यहाँ पे वायरस इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं। अब यहाँ हम बात करें यहाँ पे 30 दिन जब हो चुके हैं और कोई पर्सन HIV पॉजिटिव अगर हो जाता है, उस समय पे हमें वहाँ पे क्या क्या लक्षण देखने को मिले और कंडीशन देखने को मिलेगी। अगर कोई पर्सन वहाँ पे 30 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं तो उस केस वहाँ पर्सन हमें धीरे धीरे इम्यूनिटी वीक होती हुई देखने मिलती है। यानी कि जो पर्सन को HIV एक्यूट इन्फेक्शन हुआ था वो तो 1 मंथ बाद यानी 30 दिन बाद तो सही हो जाता है, उसके लक्षण जो आ रहे होते हैं वो भी कहीं ना कहीं हमें जो वायरल इन्फेक्शन वाले लक्षण देखने मिले थे वो धीरे धीरे सब सही हो जाते हैं, यानी कि लक्षण वो नहीं आते हैं। बट पर्सन क्या होता है, लंबे समय तक ये इन्फेक्शन की वजह से पर्सन जो है क्रोनिक HIV इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है और लंबे समय के लिए क्रोनिक HIV इन्फेक्शन में चला जाता है। उस केस में क्या होता है, ये वायरस इन्फेक्शन जो होता है HIV का, वो हमारे ब्लड में धीरे धीरे हमारी इम्यूनिटी को वीक करता रहता है और हमारे जो इम्यूनिटी सेल होती है CD4 उनको भी धीरे धीरे कम करने लगता है। एक समय जब ऐसा आता है कि ये इतना सीवियर पहुंच जाता है, वायरस धीरे धीरे मल्टीप्लिकेशन करते हैं यानी कि वायरस बढ़ता रहता है और ये क्या करता है, एक क्रोनिक फेज में पहुंच जाता है HIV, जिसे हम एड्स के नाम से भी जानते हैं। उस कंडीशन में हमारी जो CD4 सेल होती हैं वो कहीं ना कहीं 200 से भी कम हमें देखने को मिलती हैं और उस कंडीशन में क्या होता है, कुछ हमें स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम यानी कि लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम बात करें क्रोनिक, हमें पेशेंट में डायरिया देखने को मिलेगी, उसके साथ साथ सीवियर वेट लॉस देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ हमें यहाँ पे वाइट पैचेस देखने को मिलेंगे माउथ में और कैंडिडा इन्फेक्शन भी हमें देखने को मिलता है जेनिटल एरिया में स्पेसिफिक, और जो लिम्फ नोड होते हैं वो भी कहीं ना कहीं सोलोइंग देखने को मिलते हैं और पर्सन में लिप्स की तरफ यहाँ पे हर्पिस हमें देखने को मिलते हैं। और वहाँ क्या सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं कि जो पुरानी हमें स्किन बीमारियाँ होती हैं वो भी कहीं ना कहीं पर्सन की दोबारा रिवर्ट बैक होती हुई हमें देखने को मिलती हैं। और इसके साथ साथ हमें फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर कुछ होते हैं फफोले टाइप के, वो भी यहाँ पर्सन में, उस पर्सन में हमें देखने को मिलते हैं। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी वहाँ पे होता है
और क्रोनिक अल्सर यहाँ पे बार बार हमें देखने को मिलता है, सालों तक बना रहता है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम यहाँ पे सालों तक बना रहता है, सालों तक इन्फेक्शन बना रहता है। जॉइंट और ब्रेन में भी हमें इन्फेक्शन देखने को मिलता है और सीवियर टायर्डनेस भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। ये तो यहाँ पे सीवियर इन्फेक्शन होते हैं, उसके साथ साथ कुछ अदर स्पेसिफिक इस तरह के भी डॉक्टरों को सिम्टम देखने को मिलते हैं जो आज तक उन्होंने नहीं देखे हैं, जैसे कि लंग्स में, ब्रेन में या हार्ट में भी ऐसे ऐसे इन्फेक्शन हो जाते हैं जो डॉक्टर ने कभी नहीं देखे, ना कभी सुने। लिम्फोमा तक की यहाँ पे सीवियर कंडीशन हो जाती है। ये सारे साइन सिम्टम आपको स्पेसिफिक देखने को मिलते हैं। और अगर पर्सन किसी को HIV/AIDS से रिलेटेड है तो ये ध्यान रखिए कि अगर आपको HIV हो चुका है फिर भी आप नॉर्मल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। बस प्रॉपर आपका ट्रीटमेंट थेरेपी HIV की चलनी जरूरी है। अगर आप लंबे समय तक अपनी थेरेपी ट्रीटमेंट चलाते हैं तो आप नॉर्मल लोगों की तरह, नॉर्मल पीपल की तरह आप अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके नॉलेजेबल रहा, आपको लगता है कि आपको नॉलेज मिली है इस वीडियो से, आपके कुछ काम का ये वीडियो है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें मेरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। धन्यवाद।